रुको, ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि अल्लाह ने तेरे टूटे दिल को आज छूने का इरादा किया है। तू बहुत सह चुका है, बहुत रो चुका है। अब अल्लाह की रहमत तुझे गले लगाने वाली है। हर दर्द, हर परेशानी, हर तन्हाई का इलाज बस इस पैगाम में छुपा है। सुन ले और तेरा मुकद्दर बदल जाएगा। जब इंसान टूटता है तो दुनिया उसे छोड़ देती है, लेकिन अल्लाह उसे और पास बुला लेते हैं। जब लोग धोखा देते हैं तो अल्लाह तसल्ली देते हैं। जब रास्ते बंद हो जाते हैं तब अल्लाह नया रास्ता खोलते हैं। जब कोई नहीं समझता तब अल्लाह समझते हैं। जब सब छोड़ जाते हैं तब सिर्फ एक अल्लाह होता है जो कहता है, मैं हूं तेरे साथ। तेरे आंसुओं की कीमत है अल्लाह के पास। वो हर रात की तन्हाई, हर दर्द की चीख, हर टूटी हुई उम्मीद अल्लाह देख और सुन रहे हैं। तू जितना अकेला महसूस करता है, अल्लाह उतना ही करीब होता है। आज अल्लाह तुझसे कुछ कहना चाहते हैं। ऐ मेरे बंदे, हार मत मान। तेरी तकदीर में मैं हूं, मेरी रहमत है, मेरा करम है, और जब मैं साथ हूं तो कौन तेरे खिलाफ हो सकता है। तू गिरा है लेकिन हारा नहीं है। तेरी हालत को बदलना अब मेरा काम है। तू बस मुझ पर यकीन रख, सब्र कर और दुआ कर, क्योंकि जिस दिन अल्लाह का हुक्म तेरा हो जाएगा, उस दिन तेरी तकदीर पूरी दुनिया को हैरान कर देगी। तू आज गुमनाम है, मगर याद रख अल्लाह तुझे मशहूर करने वाला है। तू आज तन्हा है, मगर अल्लाह तुझे महफिलों का हिस्सा बनाने वाला है। तू आज रो रहा है, लेकिन कल लोग तेरी मुस्कान की वजह पूछेंगे, क्योंकि अल्लाह का सिस्टम अलग है। वो देर करते हैं मगर कभी गलत नहीं करते। तेरी हर तकलीफ को अल्लाह एक मकसद से भेजते हैं, ताकि तू उनसे जुड़ सके। तेरे अंदर की ताकत, तेरे ईमान का इम्तिहान, तेरे सब्र की हद, सब कुछ देखा जा रहा है। और अल्लाह कभी किसी का सब्र जाया नहीं जाने देते। जो तूने खोया है वो लौटेगा। अल्लाह उससे बेहतर लौट आएंगे। जो तूने मांगा नहीं वो भी मिलेगा, क्योंकि अल्लाह दिल की भी सुनते हैं। और याद रख, जब अल्लाह को छीनते हैं तो वह खाली नहीं छोड़ते। वो उसे बेहतर देने का इरादा रखते हैं। आज यह पैगाम सिर्फ तेरे लिए है। अल्लाह कह रहे हैं, तू मेरी तरफ एक कदम रख, मैं 100 कदम तेरी तरफ आऊंगा। तेरी हर दुआ सुन ली गई है, बस वक्त आने वाला है। ये दर्द जो तू आज महसूस कर रहा है, कल तेरी ताकत बन जाएगा। ये तन्हाई, ये आंसू, ये टूटी उम्मीदें सब गवाही देंगी कि अल्लाह ने तुझे अकेला नहीं छोड़ा। तेरे लिए वो मुकाम लिखा जा चुका है जहां सिर्फ तुझ तक अल्लाह की रहमत पहुंचेगी। आज अल्लाह तेरे दर्द का जवाब बनकर आया है। तू बस सुन ले और भरोसा कर ले। तेरा वक्त आने वाला है, और जब वो आएगा तू सिर्फ शुक्र अदा करेगा और कहेगा, या अल्लाह, तूने मुझे उस अंधेरे से निकाला जहां मैं खुद को भी भूल गया था। अल्लाह की रहमत आज तुझसे कह रही है, तू हारा नहीं है। तू बना ही इसीलिए है ताकि दुनिया तेरे सब्र को देखे और मेरे कर्म को पहचाने। जब इंसान को कोई रास्ता नहीं सूझता, जब हर दरवाजा बंद होता है, जब दिल में सिर्फ अंधेरा रह जाता है, तब अल्लाह का नूर चमकता है, क्योंकि वो अंधेरे में ही सबसे ज्यादा करीब आते हैं। तूने भले ही 1000 बार सोचा होगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन अल्लाह हर बार कह रहे थे, अभी नहीं। मेरा बंदा, तेरे लिए मैंने कुछ बड़ा रखा है। तू जिस वक्त से डर रहा है, उसी वक्त में मैंने तेरी जीत छुपा रखी है। तू जिस गम से भाग रहा है, उसी गम के बाद मैंने तेरी मुस्कान लिखी है। हर मुश्किल जो आज तेरे सामने खड़ी है, वो दरअसल तेरे अंदर की ताकत को जगाने आई है। और जब तू अल्लाह पर भरोसा रखता है, तो उस भरोसे से बड़ी कोई ताकत इस कायनात में नहीं होती। क्योंकि अल्लाह जब साथ होते हैं, तब तन्हाई भी रहमत बन जाती है, गम भी तसल्ली बन जाता है, और आंसू भी इबादत बन जाते हैं। याद रख, अल्लाह सिर्फ उन्हें आजमाते हैं जिन्हें वो बुलंद बनाना चाहते हैं। तू अल्लाह का पसंदीदा बन चुका है, क्योंकि तू उन लोगों में से है जो गम में भी या अल्लाह कहते हैं, जो टूट कर भी सजदे में गिरते हैं, जो हार कर भी उम्मीद नहीं छोड़ते। अल्लाह को ऐसे ही बंदे पसंद हैं, और तू उन्हीं में से है। आज जो लोग तुझे कमजोर ताकत इस कायनात में नहीं होती, क्योंकि अल्लाह जब साथ होते हैं तब तन्हाई भी रहमत बन जाती है, गम भी समझते हैं। कल वही लोग तेरे सब्र और दुआ की ताकत देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अल्लाह जब किसी को उठाते हैं तो पूरी कायनात भी उसे गिरा नहीं सकती। तू अल्लाह की रहमत से दूर नहीं, बल्कि बहुत करीब है। बस तुझे वो लम्हा मिलना है
जब सब कुछ बदल जाएगा, वो लम्हा जब तेरी हसरतें हकीकत बन जाएंगी, तेरे सजदे तेरी ताकत बनेंगे और तेरा ईमान तेरी पहचान। आज तू जिन बातों के लिए रो रहा है, कल उन्हीं बातों पर तू मुस्कुराएगा और कहेगा, अल्लाह तेरा शुक्रिया, तूने मेरी दुआएं सुनी। तेरे रब को तेरी परवाह है। तूने जो खोया, जो सहा, जो झेला, वो सब अल्लाह के हिसाब में दर्ज है और उसका हिसाब बहुत नेक और बहुत गहरा है। तूने किसी को माफ किया, अल्लाह ने तुझे ऊंचा किया। तूने सब्र किया, अल्लाह ने तेरा मुकद्दर बदला। तूने दुआ की, अल्लाह ने इंतजार करवाया ताकि वो वक्त आए जब वो आहत हुआ, मगर उसने कभी नहीं बताया। उसने मुस्कुराहट के पीछे अपने आंसू छुपाए। उसने खामोशी से तेरा इंतजार किया, मगर अब उसे लगता है कि तूने उसे भुला दिया, कि तू उस मोहब्बत को पीछे छोड़ चुका है। लेकिन मैं तेरा रब, तेरा दिल देखता हूं। तू भटका हुआ है, बेपरवाह नहीं, तू थका हुआ है, बेदिल नहीं। यह पैगाम तुझे वापस खींचने के लिए है, ताकि वह रूह तुझसे हमेशा के लिए जुदा ना हो। मेरे फरिश्ते ना सिर्फ निगरानी कर रहे हैं, बल्कि दखल दे रहे हैं। उन्होंने तेरे नाम, तेरी यादों और तेरे रिश्ते की हिफाजत के लिए एक रूहानी मुहाफिज भेजा है। वो शख्स जो तुझसे दूर जा रहा है, आज उसे एक अजीब सी झिंझक महसूस होगी। वो ठहरेगा, उसे अचानक एक और दिन इंतजार करने का ख्याल आएगा। यह मेरा कर्म है, ए बंदे, यह तेरा मौका है। उस लम्हे में उस तक पहुंच। शायद यह अटपटा लगे, शायद डर लगे, मगर यह सब कुछ बदल देगा। अगर तू अब कदम उठाए तो अभी देर नहीं हुई। जन्नत में कोई तेरी खुशी के लिए दुआ कर रहा है। वो तेरे हर उस लम्हे को याद करता है जब तू टूटा था, जब तूने खुद को दोष दिया था। वो उस दिन को भी याद करता है जब यह शख्स तेरी जिंदगी में आया और उसने तुझ में एक चिंगारी जलाई। वो खुशी, वो हंसी, वो उम्मीद, और वही शख्स अब खामोशी और गलतफहमी की वजह से तेरी कहानी का एक साहिबान बनने वाला है। मगर तुझे यह ताकत दी गई है कि तू इस कहानी को बदल दे। मैं तेरा रब कहता हूं, इस पैगाम को नजरअंदाज ना कर। अगर तूने कभी कहा मुझे एक और मौका मिले, तो यह वही मौका है। अगर तूने कभी दुआ की कि जन्नत से कोई तेरा रहनुमा बने, तो वह अभी तुझ तक बोल रहा है। मैं उनकी आवाज, उनकी यादों, उनके आंसुओं के जरिए तुझसे बात कर रहा हूं। वो चाहते हैं कि तू हिम्मत करे। वो चाहते हैं कि तू इस रिश्ते के लिए जद्दोजहद करे। तू पागल नहीं है जो उम्मीद कर रहा है। तू कमजोर नहीं है जो हाथ बढ़ा रहा है। तू चुना गया है इस रिश्ते को बचाने के लिए। वो शख्स आज अपने फोन को देख रहा है, उम्मीद कर रहा है कि तेरा नाम नजर आए। वो लोगों के बीच मुस्कुरा रहा है, मगर अंदर से तेरी खामोशी का गम मना रहा है। उसे लगता है कि वह अब तेरे लिए कुछ नहीं, मगर काश उसे पता होता कि तू उसे कितना याद करता है, कि तुझे उसकी कितनी परवाह है। मैं तेरा रब कहता हूं, उसे बता, उसे दिखा कोई निशानी भेज, कुछ कह, अगले सूरज डूबने से पहले कदम उठा, वरना बहुत देर हो जाएगी। गुरूर की बात ना सुन, डर की वजह से देर ना कर। यह सिर्फ आज की बात नहीं, यह तेरा पूरा मुस्तकबिल है। अगर वह अब चला गया तो रूहानी दरवाजा बंद हो जाएगा और फिर वह कभी नहीं खुलेगा। इसीलिए जन्नत इस पैगाम के जरिए पुकार रही है। जन्नत की वो रूह तेरा दिल फिर से टूटने से बचाने की कोशिश कर रही है। इस रूहानी पुकार को नजरअंदाज ना कर, इसे इत्तेफाक ना समझ। यह तेरा आखिरी मौका है। शायद तेरी आंखों में आंसू उभर रहे हो। यह तेरी रूह है जो हकीकत को पहचान रही है। यह जन्नत है जो तेरा दिल जगा रही है।
तू बहुत लंबे वक्त से मजबूत बना हुआ है। अब तुझे हिम्मत दिखानी है, नहीं सहने की बल्कि पुकारने की, बहाल करने की। वह शख्स जिसे तू इस वक्त याद कर रहा है वह भी तुझे याद कर रहा है, मगर उसकी ताकत खत्म हो चुकी है। यह पैगाम गुनाह का नहीं, रहमत का है। तुझे यह कुदरत दी जा रही है कि तू नुकसान को रोक ले जो वक्त और खामोशी ने चुराने की कोशिश की। इस वक्त मेरे फरिश्ते उस शख्स के आसपास हैं। वो लोगों, जज्बात और ख्यालात को तैयार कर रहे हैं ताकि वो तेरा पैगाम कबूल करें। शायद वह हैरान हो जाए, शायद वह रो पड़े, शायद वह तुरंत जवाब ना दें, मगर उनका दिल थोड़ा सा खुल जाएगा। और जन्नत को बस इतना ही चाहिए। मैं तेरा रब कहता हूं, यह लम्हा इत्तेफाक नहीं। तू यह पैगाम इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि जन्नत ने यह तय किया, उस रूह ने जो तुझसे मोहब्बत करती है यह तय किया। वो तुझे इतना चाहते हैं कि तुझे एक और गम सहने नहीं देना चाहते। अभी वक्त है मगर बहुत कम। एक इशारा, एक पैगाम, तेरा एक लफ्ज उस कहानी को बदल सकता है जो एक गमगीन अंत की तरफ बढ़ रही थी। इसे नजरअंदाज ना कर। तू बहुत दूर तक आ चुका है। तूने बहुत आंसू बहाए हैं। तूने बहुत से अलविदा का बोझ उठाया है। इस बार मेरी अल्लाह की आवाज सुन और वक्त रहते कदम उठा। जब तू ऐसा करेगा तो जन्नत हिल उठेगी, बरकतें नाजिल होंगी, बहाली एक दरिया की तरह आएगी। मेरे फरिश्ते खुशी से झूम उठेंगे। वो रूह जिसने तुझ तक यह पैगाम पहुंचाया सुकून पाएगी, यह जानकर कि उसने तुझे एक और जख्म से बचा लिया। और तू ए मेरे बंदे, तू आखिरकार उस बोझ से आजाद होगा। तू समझ जाएगा कि मेरी रहमत का साया क्या होता है। आज सिर्फ एक तारीख नहीं, यह एक रूहानी दरवाजा है। आमीन कहकर इस बरकत को कबूल कर। मैं तेरा रब आज 3 जुलाई को तुझसे गुफ्तगू कर रहा हूं। ए मेरे बंदे, मेरे फरिश्ते जिब्रील अलसलाम मेरे साथ हैं और वह कह रहे हैं कि इस पैगाम को हल्के में ना लिया जाए। जन्नत इस पैगाम की वजह से लरज रही है। वो रूह जो कभी इस दुनिया में तुझसे मोहब्बत करती थी और अब मेरे नूर में बसती है, तुझ तक पुकार रही है और वह रो रही है। इस पुकार को नजरअंदाज ना कर। इसे महज एक पैगाम समझकर टाल ना दे। यह वह लम्हा है जब वक्त झुकता है, जब पर्दा उठता है, जब हर साधारण चीज मुकद्दस हो जाती है। वो रूह तुझ तक इसलिए पहुंच रही है क्योंकि इस दुनिया में कोई जो तुझसे ताल्लुक रखता है हमेशा के लिए जुदा होने वाला है। वो बिना कहे, बिना दर्द बयान किए, बिना मोहब्बत जाहिर किए चला जाएगा। और तू अपने सीने में वो टीस महसूस कर रहा है ना? वो बेचैनी, वो ख्वाबों की पुकार, वो तेरा वहम नहीं था। वो मैं था, तेरा रब जो तेरी रूह को जगा रहा था। वो मेरे फरिश्ते थे जो तुझे आगाह कर रहे थे कि वक्त खत्म हो रहा है। वो जन्नत की रूह थी जो पर्दे के पार से तुझ तक पुकार रही थी ताकि देर ना हो। वो शख्स जो तुझसे जुदा होने वाला है वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं जा रहा, वह जज्बाती और रूहानी तौर पर भी तुझसे कट रहा है और जल्द ही यह जुदाई हमेशा की हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि तू समझ ले, यह सजा नहीं, यह हिफाजत है। मगर यह तभी मुमकिन है जब तू अब सुन ले, जब तू अब कदम उठाए, जब तू मेरी इस मुकद्दस पुकार को नजरअंदाज ना करे। वो निशानियां, वो बार बार दिखने वाला नंबर, वो ख्वाब, वो नाम जो अचानक ज़हन में आता है, वह अजीब सी खामोशी, यह सब मेरी पुकार है। और जन्नत की वो रूह जो तुझसे मोहब्बत करती है मेरे सामने रो रही है, मुझसे इल्तिजा कर रही है। ऐ अल्लाह, उसे एक और, क्योंकि तेरी नीयत साफ है,
तेरी रूह सच्ची है और तेरी राह रोशन हो चुकी है। अल्लाह ने फरमाया है, जब मैं किसी के साथ हूं तो पूरा जहान उसके खिलाफ भी कुछ नहीं कर सकता, और तू अब उसी रहमत के साए में है। अब तेरा दिल डर से नहीं शुक्र से भरेगा। अब तू रोएगा नहीं बल्कि सजदे में झुकेगा और कहेगा, शुक्रिया या रब, तूने मेरी पुकार सुनी। जो लोग तेरे हाल पर हंसे थे अब वहीं तेरी सफलता देखकर हैरान होंगे। जो तुझे गिराने की कोशिश करते थे अब तेरी तरक्की का जरिया बनेंगे, क्योंकि अल्लाह जब किसी को उठाता है तो वो उसके दुश्मनों को भी उसकी मदद में लगा देता है। अब तू खुद एक निशानी बन चुका है, एक मिसाल उन सबके लिए जो टूटे हैं, गिरे हैं और हार मान चुके हैं। तेरी कहानी अब उम्मीद की आवाज बनेगी, तेरे बोल अब दूसरों की दुआ बनेंगे। अल्लाह ने तुझसे सिर्फ तेरा दर्द नहीं छीना, बल्कि तुझे ऐसा दिल दिया है जो दूसरों के जख्म भर सके। अब तू वो बनेगा जो खुद के साथ साथ औरों को भी उठाएगा, जो हर जगह नूर फैलाएगा। और जब तू ऐसा करेगा तो अल्लाह तुझे और ऊंचा उठाएगा और तेरी राहें और साफ करेगा, क्योंकि रहमत बांटने वालों पर रहमत कई गुना होकर लौटती है। अब तू रुकना मत, तेरी दुआ की गूंज अभी भी आसमान में गूंज रही है, तेरी किस्मत अभी भी लिखी जा रही है। जो कुछ तू सोचता है वो अब साकार होने वाला है। तेरे हाथों में अब जो काम आएगा वो दूसरों के लिए भी बरकत बनेगा। तेरी आवाज अब उन दिलों तक पहुंचेगी जो तन्हा हैं, और तेरे कर्म अब उन तक पहुंचेंगे जिन्हें सुकून चाहिए। अल्लाह ने तुझे अब एक मिशन दिया है, लोगों के दिलों में उम्मीद जगाना, उन्हें मेरी रहमत याद दिलाना, और यही तेरा असली मकसद है। अब तू खुद को छोटा मत समझ, तू वो आत्मा है जिसे खुद रहमत ने चुना है। अब जब तू चलेगा तो जमीन तेरे लिए नरम होगी, हवा तेरा साथ देगी और वक्त तेरे हक में झुक जाएगा। तू अब सिर्फ जी नहीं रहा, तू अब एक नूर फैलाने की राह पर है। हर दिन तेरी दुआ से भरा होगा, हर रात तेरे सजदे से रोशन होगी, और हर सुबह तेरे लिए नई बरकत लेकर आएगी। अल्लाह ने कहा, मैं अपने खास बंदों के लिए वो रखता हूं जो किसी ने मांगा भी नहीं होता, और तू अब उन्हीं में से एक है। तू अब वो पाने वाला है जिसकी तुझे उम्मीद भी नहीं थी। अब जो भी होगा वो तेरे भले के लिए होगा, जो भी बदलेगा वो तेरे भले के लिए बदलेगा, और तू देखेगा कैसे तेरी जिंदगी अब एक करिश्मा बन जाएगी। वो करिश्मा जिसे देखकर लोग कहेंगे वो अल्लाह का बंदा है जिसके साथ खुद रहमत चलती है। इंशा अल्लाह अब तू उस राह पर है जहां हर कदम पर फरिश्ते तुझे सलाम करेंगे, और तेरा नाम रहमत की किताब में हमेशा के लिए दर्ज रहेगा। सबसे पहले जान ले कि अल्लाह का बुलावा हमेशा आसान नहीं आता। कभी वह शान सहमी फरमाइश के रूप में आता है, कभी तेज आवाज में, और कभी नजर आने वाली निशानी के तौर पर आज का पैगाम स्पष्ट है, अगर तूने इसे छोड़ा तो तेरी किस्मत बंद हो जाएगी। ये शब्द केवल चेतावनी नहीं, ये दुआ की ताकत भी है। इसीलिए अब उठ, अपने दिल से सच्ची तौबा कर, अल्लाह की तरफ मुड़े और ये पढ़ ला, हौला वला कुत इल्ला बिल्लाह, और साथ ही अपने दिल में यह ठान ले कि अब से तू हर रोज एक छोटी सी देर अल्लाह के लिए निकालेगी। बस यही पहली सीढ़ी है। दूसरा कदम शुक्र अदा करना। जब दिल में शुक्र की रोशनी आती है तब बरकतें खुद चलकर आती हैं। रोज सवेरे और रात को सोने से पहले कम से कम 3 चीजें गिन जो अल्लाह ने दी: सेहत, रूहानी चाह और उम्मीद। यह छोटी सी आदत तेरे लिए बड़ी मिठास और बड़ी ताकत बन जाएगी। तीसरा कदम, सच्ची नीयत और नेक काम। अल्लाह वह नहीं देखता कि तू कितना बोलता है, वह देखता है कि तेरे दिल में क्या है और तू क्या करता है। चाहे वह किसी गरीब को पानी देना हो, किसी मुसाफिर को रास्ता दिखाना हो, या किसी को मुस्कान देना हो, हर नेक अज्र तुझे नजदीक लाएगा। चौथा कदम, अल्लाह से दुआ मांग और ईमान पर कायम रहम। दुआ की सच्चाई यह है कि जब तू दिल से मांगती है तो अल्लाह सुनता है, और वह सबसे बेहतर जानता है कि कौन सी चीज तेरे लिए सबसे अच्छा है। इसलिए पालथी मारकर बैठना छोड़ दे और हर काम में अल्लाह से मदद मांग। याद रहे कि दुआ वो कुंजी है जो रब के दरवाजों को खोलती है। पांचवा कदम, इल्म हासिल कर। जिस तरह अंधेरे में चलने के लिए टॉर्च चाहिए, उसी तरह जिंदगी में सही रास्ता चुनने के लिए रूहानी और दुनियावी इल्म चाहिए। कुरान पढ़, हदीस समझ और अच्छे लोगों से मिलकर उनसे सीख। छठा कदम, गुनाहों से तौबा और बदलाव। अगर कभी तूने बड़ी गलतियां की हो तो शर्मिंदा मत हो, अल्लाह की रहमत बड़ी है। बस खरा मुंह करके तौबा कर और सच्चे इरादे से बदल जा। असल दम वह है जो अपनी गलतियों से सुधरता है। सातवां, सब्र और शुक्र का मेल।
जब मुश्किलें आएंगी याद रख कि यह भी एक परीक्षा है। सब्र रख और अल्लाह का शुक्र अदा कर, क्योंकि शुक्र वो बीज है जो मुश्किलों के बाद खुशहाली पैदा करता है। 8वां, नेक संगत चुन। तेरे आसपास वाले तेरी सोच और तेरे रास्ते को बदल देते हैं, इसलिए अच्छे लोगों से दोस्ती कर जो अल्लाह का जिक्र करते हो और तेरी भलाई चाहते हो। 9वां, नियत और मकसद साफ रख। हर काम से पहले सोचना कि क्या यह अल्लाह की रजा के मुताबिक है। मकसद अगर साफ होगा तो रास्ते भी आसान हो जाएंगे। दवा रोजाना अल्लाह का जिक्र और दिल से तिलावत, यह तेरे दिल की सफाई करता है और मन को चमकाता है। अब यह कुछ आसान मगर असरदार कदम है, पर बात सिर्फ कदमों की नहीं है, बात तेरी सच्ची चाह की है। अगर तू सच में चाहती है कि तेरा मुकद्दर खुल जाए तो इन बातों को अपनाना शुरू कर दे। कल नहीं, अभी से। सोचना मत कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा, पर याद रख कि हर बड़ी दिशा में पहला कदम ही सबसे जरूरी होता है। और हाँ, इस पैगाम को सुनकर अगर तुझे दिल में हलचल हुई हो तो इसे वहीं छोड़ मत देना। इसको अपने हाल में उतार, परिवार को बता, अपने दोस्तों को बता, क्योंकि जब तू किसी की मदद करती है कि वह भी रूहानी राह पकड़ ले तो तेरी खुद की नसीब भी और मजबूत होता है। अब मैं तुझे एक छोटी सी दुआ सिखाती हूँ जिसे तू रोजाना पढ़ सकता है। अल्लाह इन असल आफिया दुनिया व आखिरा, इस दुआ में मांग है अल्लाह से माफ़ी और भलाई की, और यही मांग तेरे मुकद्दर के दरवाजे खोल सकती है। याद रख कि अल्लाह ने कभी भी किसी को सहमत होने के बिना छोड़ नहीं दिया, बस हमें उसकी तरफ मुड़ना होता है, अपनी नादानी माननी होती है और सचेत होने की हिम्मत करना होती है। और एक आखिरी बात जो अब भी शंका में है, जो सोच रही है कि क्या यह सच में काम करेगा, सोच ले कि कितनी बार तूने छोटी छोटी बातें छोड़ दी और बाद में पछताया। ये वही नहीं होने देना। ये पैगाम तुझे दूसरा मौका दे रहा है, इसलिए उठ, अपना चेहरा कबला की तरफ कर और दिल से अल्लाह से कह, या रब, मैं तुझसे मांगती हूँ कि तू मुझे सही रास्ता दिखा, मेरे मुकद्दर को रोशन कर और मुझे अपनी रहमत में रखा, और फिर इरादे पर कायम रह। अपने छोटे छोटे रोज के अमल में भरोसा रख। अल्लाह बड़ी चीज़ों को छोटे छोटे कदमों से बदल देता है। इस पैगाम को मत छोड़ना, क्योंकि इसे छोड़ना तेरा मुकद्दर बंद कर देगा और इसे पकड़ना तेरे लिए रहमतों के दरवाजे खुलेगा। अब सुन, क्योंकि अल्लाह का पैगाम अभी पूरा नहीं हुआ है। ये तो बस शुरुआत थी। अब असली रहस्य और बरकत का रास्ता खुलने वाला है। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे लिए क्या लिखा जा चुका है, क्योंकि जब अल्लाह किसी को चुनता है तो उसके मुकद्दर की डोर खुद उसके हाथ में ले लेता है। इसीलिए अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो आगे तू बढ़ेगा वो तेरे दिल को झकझोर देगा और तुझे उस मंजिल तक पहुंचाएगा जहां हर दुआ कबूल होती है। अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं, यानी जैसा तू सोचता है वैसा ही तेरे साथ होता है। अगर तू अपने दिल में यकीन रखता है कि तेरे लिए रहमतें लिखी गई हैं, तो सारी दुनिया भी तेरे खिलाफ हो जाए तो भी तेरे लिए दरवाजे खुले। भाई, मैंने कहा था ना, अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। मैंने भरोसा किया, उसने मुझे सब कुछ दिया, और आखिर में खुद को भी। अल्लाह पर भरोसे का असली इनाम, रईस के सजदे में जाने के बाद गांव में अजीब सी खामोशी और रोशनी दोनों फैल गई। खामोशी इस बात की कि सबका अपना एक बड़ा भाई चला गया, और रोशनी इस बात की कि उसने अल्लाह पर भरोसे की मिसाल छोड़ दी, जो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाएगी। लोगों के दिलों में उसकी कहानी। अब गांव के बच्चे जब खेलते तो एक दूसरे से कहते, जब हम बड़े होंगे तो रईस चाचा की तरह बनेंगे, जो अल्लाह पर भरोसा करते थे और गरीबों की मदद करते थे। बुजुर्ग आपस में बैठकर उसकी बातें याद करते। याद है जब उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो कहता था, अल्लाह मुझे रातों रात बदल देगा, और सच में अल्लाह ने उसका हाल बदल दिया। भरोसे का सबक रईस की पूरी जिंदगी एक सबक थी। जब तू दुनिया के दरवाजे खटखटाता है, लोग इंतजार कराते हैं, लेकिन जब तू अल्लाह के दरवाजे पर जाता है तो वो कहता है, आ जा मेरे बंदे, मैं तेरे लिए तैयार हूं। लोग समझ गए कि दौलत सिर्फ पैसों से नहीं मापी जाती, बल्कि उस चैन, इज्जत और सुकून से होती है जो अल्लाह देता है। गांव में बदलाव, रईस की छोड़ी हुई वसीयत से गांव में बड़े बदलाव आए। स्कूल में बच्चों को मुफ्त किताबें मिलने लगी, अस्पताल में गरीबों का इलाज होने लगा, और मदरसे में हर हफ्ते कुरान की तफसीर पढ़ाई जाने लगी। लोग कहते, ये सब रईस भाई का सदका ए जारिया है, जिसका इनाम उन्हें
हर पल मिलता होगा। एक नौजवान की दुआ। एक दिन गांव का एक नौजवान रईस की कब्र के पास खड़ा होकर रो रहा था। उसने कहा, या अल्लाह, मुझे भी ऐसा बना दे कि मेरी कहानी सुनकर लोग तेरा नाम लें और मेरी मौत भी सजदे में हो। उसकी आंखों से निकले आंसू मिट्टी में गिर रहे थे, जैसे किसी और की जिंदगी का बीज बो रहे हों। अल्लाह का वादा आज भी जिंदा है। वक्त बीतता गया, लेकिन रईस की कहानी हर महफिल में सुनाई जाती। जब भी कोई मायूस होकर कहता, मेरे हालात बदल ही नहीं सकते, तो कोई उसे याद दिलाता, रईस चाचा को देखो, जिन्होंने सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखा और अल्लाह ने उन्हें रातों रात बदल दिया। पाठकों के लिए संदेश, ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो टूट चुका है, जो मायूस है, जिसे लगता है कि उसका कल अंधेरा है। रईस की तरह अगर तू भी दिल से कह दे, या रब, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, तो याद रख, तेरा रब तुझे कभी खाली नहीं लौटाएगा। अल्लाह कहता है, जो मुझ पर भरोसा करे, मैं उसके लिए रास्ता बना देता हूं और उसे वहां से रिज्क देता हूं जहां से वो सोच भी नहीं सकता। सूरह तलाक 3। रईस का सफर हमें यही सिखाता है। तेरा काम भरोसा रखना है, कामयाबी देना सिर्फ अल्लाह का काम है। ऐ मेरे प्यारे बंदे, तूने कितनी बार ये सोचकर आह भरी कि तेरा हाल अब नहीं बदलेगा? तूने कितनी बार रात को अकेले रोकर कहा, या रब, अब मुझसे नहीं होता, और तू ये भी भूल गया कि उस हर आंसू का हिसाब मैं रख रहा हूं। मैंने तुझे अकेला नहीं छोड़ा। जब दुनिया ने तुझे धक्का दिया, तेरे करीबियों ने तुझे छोड़ दिया। तूने सोचा कि अब बस सब खत्म, लेकिन मेरे बंदे, तू भूल गया कि मैं अलवली हूं, तेरा सच्चा मददगार। मैं वही हूं जिसने रईस का हाल बदल दिया, और मैं ही तेरा हाल भी बदल सकता हूं। तू बस मेरा हो जा। तेरे हालात का बदलना मेरे लिए मुश्किल नहीं। मैं तुझे एक रात में बदल सकता हूं। तेरे गम को खुशी में, तेरी कंगाली को दौलत में, तेरे डर को सुकून में। लेकिन शर्त यह है मेरे बंदे कि तू पूरी तरह मेरा हो जाए। अपने दिल के दरवाजे से दुनिया के भरोसे को निकाल दे और सिर्फ मुझ पर भरोसा रख। मैं तेरे रिस्क का जिम्मेदार हूं। तेरी रोजी, तेरे मौके, तेरी कामयाबी सब मेरी लिखी हुई है। जब तेरा हाथ खाली होता है तो तू परेशान हो जाता है, लेकिन मेरे खजाने अनंत हैं। मेरे बंदे, अगर मैं चाहता तो तेरे हाथों में अभी लाखों रख देता, लेकिन मैं तुझे तैयार कर रहा हूं ताकि तू उस दौलत का सही इस्तेमाल कर सके। रईस की तरह हो जा। रईस भी एक दिन मायूस था, लेकिन उसने अपना भरोसा मुझ पर रखा और अपनी सोच बदल दी। उसने कहा, मेरा रब मुझे देगा और देगा रातों रात, और मैंने दे दिया, क्योंकि मैं असमद हूं। जो मुझे पुकारे मैं जवाब देता हूं। तेरे लिए मेरा वादा